बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव से सामने आ रही है, जहां कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इसमें से 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अब तक 60 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है। इस सूची में 6 नाम है। इसके साथ ही कांग्रेस ने अब तक कुल 60 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि आरजेडी के साथ चल रही तनातनी के बीच कांग्रेस की नई लिस्ट जारी की गई है। आपको बता दें कि कहलगांव सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद भी जारी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने यहां से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। गौरतलब है, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट 16 अक्टूबर को निकाली थी, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया था। दूसरी लिस्ट में 1 और तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का नाम था, लेकिन अब चौथी लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में 3 मुस्लिम नेताओं को भी उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा, अररिया से अबीदुर रहमान, अमौर से जलील मस्तान, बरारी से तौकीर आलम, कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा और सिकंदरा विधानसभा सीट से विनोद चौधरी को चुनावी रण में उतारा है। इससे पहले कहलगांव सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच विवाद चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारकर दावेदारी ठोक दी है और अब ये बड़ा ऐलान भी कहीं न कहीं कांग्रेस ने कर दिया है कि वो अपने हिसाब से चुनावी मैदान में जा रही है। आपको बता दें, कई सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी थी। दोस्ती से जो दुश्मनी में माहौल तब्दील हुआ, उसके बाद से अब लगातार महागठबंधन के अंदर फूट देखने को मिल रही है। लगभग दर्जन भर सीटों पर दोस्ताना मुकाबला होने की संभावना भी है, जिससे महागठबंधन कमजोर होता भी दिख रहा है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करना चाहती है, जबकि आरजेडी नेतृत्व बनाए रखना चाहता है। इस खींचतान से वाम दल भी असहज हैं और गठबंधन में फूट का भी खतरा बढ़ चुका है। दरअसल कांग्रेस इस बार बिहार में छोटे भाई की भूमिका से आगे बढ़ने की कोशिश में है। दशकों से आरजेडी की छत्रछाया में सिमटी पार्टी ने इस चुनाव में अपने दम पर खड़ा होने की रणनीति अपनाई है और यही वजह है कि कांग्रेस अब लगातार बड़े फैसले ले रही है। उसने कई सीटों पर आरजेडी की परंपरागत दावेदारी की अनदेखी भी की है और अपने प्रत्याशी भी उतारे हैं। इसका सीधा असर यह हुआ है कि आरजेडी भी पीछे नहीं हट रही है और कई सीटों पर कांग्रेस को दरकिनार कर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिसके बाद से अब महागठबंधन के अंदर खींचतान देखने को मिल रहा है। हालांकि ये तनाव सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि वर्चस्व की लड़ाई का रूप ले चुका है। राजनीतिक पर्यवेक्षक अभय कुमार सिंह का कहना है कि यह संघर्ष दरअसल गठबंधन के भीतर शक्ति संतुलन का मसला है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता फिर से साबित करना चाहती है, जबकि आरजेडी यह संदेश देना चाहता है कि बिहार की विपक्षी राजनीति नेतृत्व उसी के पास है। आपको बता दें कि अब खींचतान की वजह से महागठबंधन की स्थिरता के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। इस फ्रेंडली फाइट का असर जमीनी स्तर पर भी साफ दिखने लगा है। कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति भी पैदा हो गई है। कई आरजेडी समर्थक कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी आरजेडी को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में मतदाता के बीच यह सवाल भी उठेगा कि आखिर जब दोनों दल गठबंधन में है तो किसे वोट किया जाए।